ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर में हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले लाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ठीक है। वही रूल यहाँ भी फॉलो करना है। ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, क्या मैं स्कूल आया था या क्या मैं स्कूल आता था, दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में जो लिखा है वैसे करते जाएंगे। डिड लिखा है तो हमने यहाँ पे डिड लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया। इसके बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब का हमने कम लिख दिया, इसमें वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, तो स्कूल आया है तो कम टू स्कूल, और कल के लिए यस्टरडे प्लस हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह बाजार जाता था। ठीक है। इसके तो क्या वह बाजार जाता था, या ये भी हो सकता है, क्या वह बाजार गया था, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम बनेगा। हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना है हमको, हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड लिख दिया। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद वर्ब लिखना है, हमने वर्ब लिख दिया गो। ऑब्जेक्ट लिखना है तो मार्केट लिख दिया, प्लस क्वेश्चन मार्क है तो हमने यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम समय पर सोते थे। तो सबसे पहले हमारा डीड है तो हमने यहाँ पे डीड लिखा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो हमने सब्जेक्ट यू लिखा। इसके बाद वर्ब लिखना है तो हमने यहाँ वर्ब क्या लिख दिया, स्लीप ऑन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है, अगला एग्जाम्पल है, क्या राजा गरीबों की सहायता करते थे। सबसे पहले हमको डीड लिखना है तो हमने यहाँ पे डीड लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द किंग। ठीक है। इसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब हेल्प हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखना है। इसका अगला एग्जाम्पल है, क्या महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था। तो क्या सबसे पहले हमको डीड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हमने डीड लिख दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट हमारा महाराणा प्रताप है। इसके बाद वर्ब क्या है, विन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द बेटल। बेटल या वार दोनों हो सकता है। ठीक है। प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके। इसके आगे देखेंगे कौन सा सेंटेंस, इसके आगे हम देखेंगे WH वर्ड वाला। इसके आगे देखेंगे हम WH वर्ड सेंटेंस। ठीक है। ओके। देखते हैं WH वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। WH वर्ड का ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। WH वर्ड में जैसा कि हमने हर एक टेंस में पढ़ा है, सबसे पहले हम WH वर्ड को लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो लिख देते हैं। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। इसके बाद फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, WH वर्ड हमने लिख दिया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सेम हो गया हमारा WH वर्ड का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान है, सिर्फ WH वर्ड पहले जोड़ो, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दो। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है, मैं कल कब स्कूल आया था। ठीक है। तो इसमें हमारा WH वर्ड पहले लिखना है, तो WH वर्ड क्या है हमारा इसमें, कब, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा कब है, कब का हमने व्हेन लिख दिया। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आधार पर इसको लिख देना है। डिड लिखना है तो हमने यहाँ पे डिड लिख दिया है। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट आई लिख दिया है। इसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब हमने कम लिख दिया। ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो टू स्कूल यस्टरडे प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वह क्यों बाजार जाता था, वह क्यों बाजार जाता था। ठीक है। इसमें WH वर्ड हमारा क्यों है तो क्यों का हमने वाई लिख दिया। इसके बाद डिड लिखना है तो हमने डिड लिख दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया है। इसके बाद वर्ब लिखना है तो हमने वर्ब लिख दिया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है मार्केट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें वो देख लेते हैं।
अगला एग्जाम्पल है तुम कैसे समय पर सोते थे। ठीक है, तुम कैसे समय पर सोते थे। ठीक है, तो WH वर्ड तो लिखना है, तो हमें WH वर्ड क्या है इसमें, कैसे। कैसे क्या होता है, हाउ। इसके बाद डिड लिखना है, तो हमने डिड लिख दिया है। इसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया है यू। वर्ब लिखना है, तो वर्ब हमने स्लीप लिख दिया ऑन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। समय पर सोने के लिए स्लीप ऑन टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, राजा गरीबों की सहायता क्यों करते थे। ठीक है, तो इसमें क्यों है WH वर्ड, तो हमने WH वर्ड वाई लिख दिया क्यों का। उसके बाद डिड लिखना है, तो हमने डिड लिख दिया है। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द किंग। इसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है हमारा, हेल्प। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। गरीबों का होता है द पुअर, द पुअर से नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द पुअर खुद एक प्लूरल है, द पुअर मतलब प्लूरल नंबर में है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप ने युद्ध कहाँ जीता था। WH वर्ड हमको सबसे पहले लिखना है, तो WH वर्ड वेयर है। इसके बाद डिड लिखना है, तो डिड लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट महाराणा प्रताप है। वर्ब लिखना है इसके बाद, तो वर्ब हमारा विन है। ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट द बैटल है प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसके बाद हमारा बच गया ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये वाला स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए यहाँ पर नोट लगा है। यहाँ पे डिडंट, ये डिडंट क्या है, ये DID डिड नॉट है। ठीक है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जहाँ पे नॉट आया है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस इसमें रहेगा। हमने अभी पढ़ा WH वर्ड ये वाला है, इसमें नेगेटिव नहीं था। ठीक है, ये WH वर्ड प्लस नेगेटिव है, इसमें WH वर्ड भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, मैं कल कब स्कूल आया था। ठीक है, ये हमारा ये है। अगला दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ये हम इसमें ये एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्यों बाजार जाता था। ठीक है, तो अगर यही रहता कि वह बाजार क्यों नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था, अगर ऐसा रहता। ठीक है, तो इसमें WH वर्ड क्यों भी है और नहीं भी है। हाँ, उस ऐसे सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड लिखते, जैसे इसमें हमने WH वर्ड लिखा था। इसके बाद हमने इसमें डिड लिखा था, इसमें भी डिड लिखते हैं। इसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट लिखा था, इसमें भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद इसमें एक ये एक्स्ट्रा है नॉट लिखते हैं, तब ये वर्ब हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, ये पहला हमारा स्ट्रक्चर हुआ। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, दोनों सही है, किसी भी तरह से बनाएं। इसमें क्या करते हैं कि WH वर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, WH वर्ड हमने पहले यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये जो डिड है और ये जो नॉट है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब लिखते हैं तो ऐसे डिड और नॉट अलग अलग नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये गलत माना जाता है, इसको डिडंट लिखते हैं एक साथ। ठीक है ना, उसके बाद हमारा फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, ये ऐसे बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वह क्यों बाजार नहीं जाता था, अगर रहे वह क्यों बाजार, अगर यहाँ पर रहे कि नहीं जाता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे यहाँ पर WH वर्ड है, तो WH वर्ड का क्यों, वह बाजार, तो क्यों का हो जाएगा वाई प्लस डिड लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे ही। इसके बाद नॉट लिख देंगे, इसके बाद वर्ब लिख देंगे, वर्ब क्या है गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो गो टू मार्केट, गो टू
मार्केट प्लस क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हो गया। ठीक है, अब एक इसके इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर भी इसी को बना लेते हैं। दोनों स्ट्रक्चर सही है, किसी से ही बनाए। ठीक है, तो इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, WH वर्ड पहले, जैसे इसमें WH वर्ड लिखा था, इसमें पहले WH वर्ड क्या है, वाई, इसके बाद क्या है, डिडंट लिख देना है, तो डिडंट लिख देंगे, डिडंट। इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब क्या है, गो टू, ऑब्जेक्ट है मार्केट, बस हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH वर्ड, यहाँ पे समाप्त हो गया। हमारा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इम्परफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।